हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता त्रिपाठी आज आपसे हैप्पी मैरिड लाइफ पे बात करूँगी। इंसान की लाइफ में उसकी हैप्पीनेस उसके रिलेशंस पे डिपेंड करती है और उसमें जो उसका मैरिटल रिलेशन होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। आपकी जो बाकी रिलेशंस होते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स के साथ, आपके सिबलिंग्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, अगर उसमें कोई टेंशन भी हो जाए तो इंसान ठीक ठाक लाइफ बिता सकता है। लेकिन स्पाउस से जो रिलेशन होता है, अगर उसमें कोई टेंशन आ जाए तो वो अंदर तक तोड़ देता है। और एक इंसान की लाइफ की हैप्पीनेस, उसकी लाइफ कैसी होगी, ये इस पे डिपेंड करती है कि उसका स्पाउस कैसा है। अगर उसका स्पाउस उसके लिए डिवोटेड है, लॉयल है, तो उसकी लाइफ जो है हेवन हो जाती है। और अगर इसका अपोजिट है तो लाइफ वो हेल हो जाती है। अब इसके लिए आपको मैं कुछ टिप्स बताऊंगी जिसको फॉलो करके आप अपनी मैरिड लाइफ को एक हैप्पी और सक्सेसफुल मैरिड लाइफ बना सकते हैं, अपनी मैरिज को सक्सेसफुल बना सकते हैं। लेकिन ये भी, जितनी भी टिप्स हैं, ये तभी एप्लीकेबल होंगी जबकि आपकी 60-70% चीज़ें मैच करती हों। जैसे कि मान लीजिए आपका सोशल स्टेटस है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस है, आपका नेचर है, आपके लुक्स हैं, ये चीज़ें जो हैं जब 60-70% मैच करती हैं, तभी आप जो मेरी ये टिप्स हैं वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और वो वहाँ पे वो यूज़फुल रिजल्ट दे सकती हैं। अब ये है, जैसे मान लीजिए 100% तो किसी की मैच नहीं करती हैं, लेकिन कुछ तो मैच करना चाहिए। अब ये नहीं है कि एक इंसान का नेचर बहुत रिजर्व है, वो बहुत ही एक्स्ट्रा रिजर्व है, और उसका जो पार्टनर है वो हाईली सोशल है, वो हाईली एक्सट्रोवर्ट है, तो क्या होगा, वहाँ पे एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होगी। तो थोड़ा बहुत जो है मैच करना चाहिए। और जब ये चीज़ें मैच करती हैं तो वहाँ पे आप मेरी ये टिप्स को फॉलो करके आप अपनी मैरिड लाइफ को अच्छी बना सकते हैं। इसमें सबसे पहला है कि आप दोनों ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ रहें। आपका जॉब प्रोफाइल ऐसा होना चाहिए कि आप दोनों एक साथ रहें। अगर दोनों जॉब में हैं तो दोनों की पोस्टिंग एक शहर में होनी चाहिए। ये नहीं कि एक गुवाहाटी में है और दूसरा गुड़गांव में है। अब एक पार्टनर, दोनों बेचारे वो वीडियो कॉल पे ही एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब बताइए वीडियो कॉल पे क्या अटैचमेंट होगा, क्या उनकी इंटीमेसी होगी, क्या बॉन्डिंग बन पाएगी। अब ये होगा, वो भी एक तरफ बैठा सोच रहा है कि वो वहाँ एंजॉय कर रहा है गुवाहाटी में, गुवाहाटी वाला वहाँ बैठा सोच रहा है कि वो गुड़गांव में एंजॉय कर रही है, तो दोनों एक दूसरे के लिए जासूस बन के ही रह जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि दोनों एक साथ रहें, ऐसी उनकी जॉब प्रोफाइल होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा साथ रहने से क्या होता है, आप दोनों को एक दूसरे की हैबिट हो जाती है, और जब एक दूसरे की हैबिट हो जाती है तो वहाँ पे लाइफ आपकी एक दूसरे पे डिपेंड हो जाती है और वहाँ पे आपकी बॉन्डिंग अच्छी बन जाती है। अब देखिए, माँ और बच्चे की बॉन्डिंग क्यों अच्छी होती है, क्योंकि वो दोनों को एक दूसरे की हैबिट होती है, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो जितना ये डिपेंडेंसी कम होती है उतनी ही बॉन्डिंग धीरे धीरे, बच्चा बड़ा होता है तो बॉन्डिंग कम होती जाती है। तो यहाँ पे यही चीज़ होती है कि जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की हैबिट बन जाते हैं तो उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, और वो शादी जो है वो, वहाँ पे शादी टूटने की तो कोई चांस ही नहीं रह जाती है। और दूसरा ये है, दूसरी टिप मेरी ये है कि छोटे मोटे झगड़ों से ना डरें। मतलब जैसे ये कहा जाता है कि एक दूसरे ध्यान रखें और बहुत एक दूसरे की बहुत ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पेक्ट करें, और कोई बात बुरी लगे तो तुरंत हस्बैंड से ना कहें। हस्बैंड जो है ऑफिस से आया है तो उससे कोई बात ना कहें, ऐसा मत सोचें। आपको अगर कुछ बुरा लगा है तो आप एक अच्छी लैंग्वेज में, एक अच्छे पोलाइट वे में एक दूसरे से ओपनली अपनी बात कहें। क्योंकि अगर आपको कुछ बुरा लगा है, कोई बात पे आप हर्ट हुए हैं, अगर आप एक दूसरे से कहेंगे नहीं तो आपका पार्टनर कैसे समझेगा कि आपको कुछ बुरा लगा है, फिर वो इन फ्यूचर वो गलती होती जाएगी। अब अगर जैसे महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं होती हैं, वो अपनी बात नहीं कहेंगी, वो मुंह फुलाए रहेंगी, वो बात अंदर बढ़ती चली जाएगी, फिर वो भले वो कह नहीं रही हैं, बड़ी रिस्पेक्ट तो बनाए हुए हैं, लेकिन वो बाद में फिर वो ऐसा तीर मारेंगी टॉन्ट में, एक दूसरे को टॉन्ट दोनों पार्टनर करना शुरू करेंगे, तो उससे क्या होता है, रिलेशन और ख़राब हो जाते हैं। इसलिए अगर कोई बात आपको बुरी लगी है तो उसको तुरंत एक दूसरे को बताइए कि मुझे ये चीज़ बुरी लगी है और आइंदा ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आपके पार्टनर को ये चीज़ पता रहती है तो वो इसको दोबारा नहीं करता है।
तो छोटी मोटी लड़ाइयों से ना डरें। जो छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं ना, लाइफ में स्पाइस लाती हैं। अब जो लव अफेयर होता है उसमें क्यों रोमांस बना रहता है, क्योंकि वहाँ पे रूठना मनाना होता है। और शादी के बाद अगर रूठना मनाना ख़त्म हो गया, छोटी मोटी लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई, तो वो स्पाइस जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए ये छोटी मोटी लड़ाइयों से ना डरें। अब ये नहीं कि जो है चप्पल चल रहे हैं, बेलन फेंका जा रहा है, गालियाँ हो रही हैं, ये भी नहीं होना चाहिए, इससे बचें। और शादी के बाद एक दूसरे हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बनकर रहें। मतलब दोस्त, जो हस्बैंड है उसकी सबसे बेस्ट फ्रेंड उसकी वाइफ हो, और जो वाइफ है उसका सबसे बेस्ट फ्रेंड उसका हस्बैंड हो। आपके और भी दोस्त हो सकते हैं, लेकिन दोनों सबसे ज़्यादा दोनों के जो क्लोज फ्रेंड हो वो आपस में आपके पार्टनर होना चाहिए। आप अपने पार्टनर से छोटी बड़ी हर बात शेयर करें, एक दूसरे की खुशी को एंजॉय करें, जैसे दोस्त करते हैं उस तरह दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बने। क्योंकि अगर आपने बाहर बहुत अच्छे दोस्त बना लिए, आपके बाहर बहुत आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो गई, इंटीमेसी हो गई, तो आपको लाइफ पार्टनर से फिर आपकी नहीं उतनी अच्छी बॉन्डिंग हो पाएगी। तो इसलिए आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में सबसे अच्छे, सबसे क्लोज फ्रेंड्स होने चाहिए। और इसके बाद आप दोनों जो है शादी के बाद ही ये डिसाइड कर लें। ये मेरी टिप जो है न्यूली मैरिड के लिए बहुत ही यूज़फुल है कि शादी के बाद ही डिसाइड कर लें कि हस्बैंड जो है उसकी लाइफ में उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी उसकी वाइफ हो, और वाइफ की लाइफ में उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी उसका हस्बैंड हो। आपके घर वाले जो हैं उसके बाद होने चाहिए। जैसे वाइफ है, ये नहीं कि वो अपने घर वालों को फर्स्ट प्रायोरिटी दे, उनकी बात सुने और हस्बैंड की बात ना सुने, बल्कि कुछ भी कहे उसका घर वाला, लेकिन उसके हस्बैंड जो है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और इसी तरह से हस्बैंड के लिए भी वाइफ उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब इस मामले में क्या होता है, लड़कों को ये ध्यान रखना चाहिए, उनके अंदर श्रवण कुमार सिंड्रोम ज़्यादा होता है। अब ये जो श्रवण कुमार सिंड्रोम है ना, इसको लेके आप अपनी शादी अच्छी नहीं चला सकते हैं। अगर आपको श्रवण कुमार बने रहना है तो आप शादी मत करिए, और अगर आपको शादी करनी है तो प्लीज़ वैक्सीन लगवा लीजिए श्रवण कुमार वाली, और श्रवण कुमार की ये जो बीमारी है ना, इससे मुक्ति पा जाइए। क्योंकि श्रवण कुमार भी श्रवण कुमार इसलिए बन पाया क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी। अगर उसकी शादी हुई होती ना तो वो श्रवण कुमार नहीं बन सकता था। तो इसलिए अपने लाइफ पार्टनर को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि आपका कोई भी घर वाला, जैसे मान लीजिए आपकी माँ है, बहन है, आपके मामा, चाचा, ताया, कोई भी आपका रिश्तेदार जो आपको आपके स्पाउस के खिलाफ भड़का रहा है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि वो खुद अपने पार्टनर से बना के चलता है। लेकिन तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए और अपनी शादी बचाने को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाइए। जहाँ पे बात आपको आपकी शादी और दूसरे रिश्तों को बचाने की हो, वहाँ दूसरे रिश्तों की बलि देकर भी अपनी शादी को बचाइए। क्योंकि जो आपके दूसरे रिश्ते हैं वो तो इन फ्यूचर ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन अगर शादी में टेंशन आ गई, शादी में कुछ गड़बड़ हुई, तो फिर ये रिश्ता तो ख़त्म ही होता है। तो इसलिए अपनी शादी को अपनी शादी को बचाने को फर्स्ट प्रायोरिटी दें। इसके बाद अगर आपके फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, अगर आपके फाइनेंसेस अलाउ करते हैं, तो ट्राई योर बेस्ट कि अलग घर में रहें। क्योंकि नई नई शादी होती है तो हस्बैंड वाइफ दोनों नए नए मिले होते हैं, उनमें एक दूसरे के लिए क्रेज़ होता है। अब जितना इधर क्रेज़ होता है उतना ही उधर माँ के पेट में दर्द होगा, बहन के पेट में दर्द होगा कि वो तो वहाँ कमरे में ही रहता है लड़का। तो इस बात से बहुत ज़्यादा टेंशन शुरू में ही हो जाती है, और वही टेंशन जो है आगे चल के बढ़ती रहती है। तो लोगों के पेट में दर्द ना हो, इससे अच्छा यही होता है कि आप जो है कोशिश करें कि अलग घर में रहें। भले ही वो घर आपके पेरेंट्स के घर के से थोड़ी दूर पे हो, और आप वीकेंड में वहाँ आ सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। तो इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ, मैरिड लाइफ में जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होनी थी वो नहीं होंगी, और आपके पेरेंट्स से भी आपके रिलेशन अच्छे बने रहेंगे। और एक दूसरे का से एक्सपेक्टेशंस ना रखकर अपने आप से एक्सपेक्टेशंस रखें। आप ये सोचें कि मैं अपने पार्टनर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती हूँ, और हस्बैंड ये सोचे कि मैं भी अपनी पार्टनर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। यानी अपने पार्टनर के इतने ज़्यादा काम करें कि उसे अपने ऊपर डिपेंड बना लें।
जैसे कि ये हुआ कि जो वाइफ है, अब हस्बैंड का रुमाल कहाँ रखा है, हस्बैंड की शर्ट कहाँ रखी है, हस्बैंड के और सामान कहाँ रखा हुआ है, वो हस्बैंड वो लाके, अगर हस्बैंड मांगे तो वाइफ ला के दे, उसे पता होना चाहिए, उसको संभाल के रखे। और अगर वाइफ कहीं जा रही है, उसके कपड़े प्रेस करने हैं तो हस्बैंड वो कर दे। तो एक दूसरे के छोटे मोटे काम करके आप एक दूसरे को अपने ऊपर डिपेंड बना सकते हैं, क्योंकि ये जो सेल्फ डिपेंडेंट होने का जो भूत चढ़ा हुआ है ना, यही मैरिड लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब आप एक सेल्फ डिपेंडेंट ना होकर इंटर डिपेंडेंट हों। जब आप एक दूसरे पे डिपेंड होंगे तो आपकी बॉन्डिंग और अच्छी होगी। देखिए, एक गाना है, बहुत पुराना गाना है, आप लोगों ने सुना होगा कि राम दुलारी मैके गई, खटिया हमरी खड़ी कर गई। तो ये क्या है, ये जो है पुराने ज़माने में जो शादियाँ चलती थी ना, उसका यही मंत्रा था कि राम दुलारी मायके चली गई तो उनसे कोई काम ही नहीं हो पा रहा है, ना वो खाना बना पा रहे हैं, ना वो बैगन का भरता बना पा रहे हैं। तो इसमें क्या था कि वो एक दूसरे पर डिपेंड थे। अगर राम दुलारी का राम दुलारा अगर जो सेल्फ डिपेंड हो जाएगा तो राम दुलारी को क्यों याद करेगा। तो यही चीज़ है कि आप हर राम दुलारी को, अपने राम दुलारे को अपने ऊपर डिपेंड बनाना है। तो आप जब एक दूसरे पे डिपेंड रहेंगे तो आपकी बॉन्डिंग अच्छी बनेगी। और एक दूसरे के बीच, अपने रिश्ते के बीच ईगो प्रॉब्लम मत आने दीजिए। एक दूसरे के कंपटीशन मत करिए। कभी भी हस्बैंड वाइफ में कभी भी कंपटीशन नहीं होना चाहिए कि उसको प्रमोशन मिल गया, मुझे नहीं मिल गया, तो वो अंदर से बिल्कुल उसको हो रहा है अजीब सा, और वाइफ को लग रहा है कि हस्बैंड को प्रमोशन मिल गया। ऐसा नहीं है। अगर हस्बैंड को सक्सेस मिल रही है, हस्बैंड प्रोग्रेस कर रहा है, तो वाइफ को चाहिए कि वो उसका सपोर्ट करे। अगर वाइफ प्रोग्रेस कर रही है, उसको प्रोग्रेस मिल रही है, तो हस्बैंड को चाहिए कि वो उसका सपोर्ट करे। तो यहाँ पर जो है एक दूसरे को सपोर्ट करिए, एक दूसरे को कोऑपरेट करिए और एक दूसरे से कंपटीशन मत करिए। और ये कोशिश करें कि खाना एक दूसरे के साथ खाएं, ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए वर्किंग डे है तो डिनर हमेशा एक साथ करें, और अगर हॉलीडेज़ हैं तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एक साथ करें। और यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखें कि हस्बैंड की प्लेट लगे तो वाइफ उसमें खाना निकाल के दे। ये बात हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती है। और एक दूसरे के साथ खाना खाने को एक हैबिट बना लें। तो जब वो आप खाना खाने बैठेंगे तो आप अगर दूसरा नहीं है तो एक दूसरे को मिस करेंगे। तो इन छोटी छोटी टिप्स से आप एक दूसरे की बॉन्डिंग को मजबूत कर सकते हैं। और मेरी ये जो टिप्स हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ पे बेसिस हैं। वो ऐसा नहीं है कि मैंने किसी बुकिश नॉलेज से, किसी थिंकर ने लिखा था तो मैंने वो आपको बता दिया, ऐसा नहीं है। ये जो है बुकिश नॉलेज पे नहीं है, ये किसी थ्योरी बेसिस पे नहीं है, ये मेरी और मेरे अपनों की प्रैक्टिकल लाइफ से पे बेसिस है, मेरी पर्सनल एनालिसिस पे बेसिस है। तो इन टिप्स को आप फॉलो करके अपनी मैरिड लाइफ को हैप्पी मैरिड लाइफ बना सकते हैं। मेरा ये वीडियो जो मैंने आपको आज सजेशंस दिए हैं, इसके बारे में आपका क्या सोचना है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे किसी और टॉपिक पे बात करूँगी। टिल देन, गुड बाय।